तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे इजी कोडिंग चैनल पर। तो आज हम देखने वाले हैं प्लेसमेंट कोडिंग क्वेश्चन। तो शुरुआत करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, एन ऑटोमोबाइल कंपनी मैन्युफैक्चर्स बोथ अ टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर। अ कंपनी मैनेजर वांट्स टू मेक द प्रोडक्शन ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ व्हीकल अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा बिलो। तो ऑटोमोबाइल कंपनी है जो टू व्हीलर और फोर व्हीलर को मैन्युफैक्चर करती है, और कंपनी मैनेजर को लगता है कि उसको दोनों टाइप के, मतलब टू व्हीलर और फोर व्हीलर के दोनों टाइप के व्हीकल का प्रोडक्शन करना है, और वो भी नीचे दिए डाटा के अनुसार। तो हमारा फर्स्ट डाटा दिया है यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल। तो टोटल नंबर ऑफ व्हीकल लेना है जिसमें टू व्हीलर और फोर व्हीलर का दोनों का भी समावेश होगा उसमें। और सेकंड डाटा लेना है आपको टोटल नंबर ऑफ व्हील्स। मतलब आपको फर्स्ट जो डाटा लेना है वो लेना है कि टू व्हीलर और फोर व्हीलर दोनों के मिलके कितनी गाड़ियां हैं, और उसके बाद उनके पहिए कितने हैं ये डाटा लेना है सेकंड में, मतलब व्हील्स दिया है। द टास्क इज टू फाइंड हाउ मेनी टू व्हीलर्स एज वेल एज फोर व्हीलर्स नीड टू मैन्युफैक्चर एज पर द गिवन डाटा। तो आप फर्स्ट डाटा क्या एंटर करोगे, तो टोटल गाड़ियां कितनी है, उसके बाद आप क्या एंटर करोगे, उनके पहिए कितने हैं, और उसके अनुसार आपको क्या फाइंड करना है, उसमें से टू व्हीलर की गाड़ियां कितनी है और फोर व्हीलर की गाड़ियां कितनी है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, देखते हैं। तो यहाँ पर आपको इनपुट देना है 200, जो इतनी गाड़ियां है, और उसके बाद आपको टोटल व्हीकल मतलब कितने पहिए है गाड़ी के, वो एंटर करना है, और आपको आउटपुट इस तरह से देना है, टू व्हीलर और फोर व्हीलर कितनी गाड़ी है इस तरह से प्रिंट करना है। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी उन्होंने नीचे दिया है। तो यहाँ पर देखिए, आपने कितने व्हीकल मतलब कितनी गाड़ी एंटर की थी, 200। तो उसमें से 130 ये टू व्हीलर है और 70 ये फोर व्हीलर है। तो इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। उसके बाद इसे उसको कैसे फाइंड किया है, तो 70 × 4, मतलब आपको पता ही है फोर व्हीलर की गाड़ी को फोर पहिए होते हैं, उसी तरह से उन्होंने मल्टीप्लाई किया, और टू व्हीलर को टू व्हीकल्स होते हैं, और उससे उन्होंने मल्टीप्लाई किया, तो हमने सेकंड डाटा क्या एंटर किया था, 540। तो वही इसका मतलब आउटपुट आता है। इस तरह से उन्होंने फाइंड किया कि टू व्हीलर और फोर व्हीलर की गाड़ियाँ कितनी है। तो यहाँ पर कंस्टेंट मतलब आपको क्या चेक करना है आपका डाटा ये फाइंड करते समय, तो आपके व्हीकल्स टू और टू से ज़्यादा होने चाहिए, उसके बाद और ये व्हीकल्स टू से डिवाइड होने चाहिए, क्योंकि पता है किसे हम सिर्फ टू व्हीलर और फोर व्हीलर एंटर कर रहे हैं, तो सभी होगा वो इवन डाटा होगा, इसमें कौन सा भी ऑड नहीं होगा, इसलिए ये कंस्टेंट है। उसके बाद व्हीकल स्मॉलर देन व्हील्स, मतलब गाड़ियाँ की संख्या व्हील की संख्या से कम होना चाहिए, क्योंकि आप एंटर करोगे चार गाड़ियाँ, और आप टायर भी चार एंटर करोगे तो कैसा चलेगा, हर एक गाड़ी क्या एक ही पहिए पर थोड़ी ना चलेगी, इसलिए ये कंस्टेंट दिया है। और ये कंस्टेंट गलत हो जाते हैं तो आपको क्या प्रिंट करना है, इनवैलिड इनपुट ये प्रिंट कर देना है। तो आगे और क्या दिया देखते हैं, द इनपुट फॉर्मेट फॉर टेस्टिंग। तो द कैंडिडेट हैज टू राइट द कोड टू एक्सेप्ट टू पॉजिटिव नंबर सेपरेटेड बाय न्यू लाइन। तो आपको टू पॉजिटिव नंबर यूजर से स्कैन करके लेने हैं, इनपुट करके लेने हैं, तो सेपरेट लाइन से लेने हैं। तो पहले आपको वैल्यू ऑफ वी मतलब संख्या एंटर करनी है गाड़ी की, उसके बाद उनके पहियों की संख्या एंटर करनी है, जिसके लिए आपको डब्ल्यू लेना है। द आउटपुट फॉर्मेट किस तरह से होना चाहिए दिया है यहाँ पर, राइट एंड प्रोग्राम कोड शुड जनरेट टू आउटपुट ईच सेपरेटेड बाय सिंगल स्पेस कैरेक्टर। तो आपको आउटपुट भी सिर्फ सिंगल पेज से ही प्रिंट करना है, मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उन्होंने आउटपुट इस तरह से दिया है, इसी तरह से आपको प्रिंट करना है। तो चलते हैं हम अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ले लेते हैं। तो हमें क्या कहा है, पहले व्हीकल की संख्या एंटर करके लेनी है, जो क्या होगी, इंटीजर होगी। उसके बाद आपको क्या करना है, इसे स्कैन करके लेना है, और यहाँ पर हम मैसेज भी देंगे। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि लीजिए या ना लीजिए, हमारी मर्जी है, यहाँ पर हम ले लेते हैं। एंटर द वैल्यू ऑफ, या यहाँ पर हम देंगे एंटर द नंबर ऑफ व्हीकल्स, मतलब गाड़ियाँ कितनी है। तो यहाँ पर ये हो गया। तो अब हमें क्या एंटर कर लेना है, तो गाड़ी के कितने पहिए हैं, मतलब टायर्स कितने हैं ये एंटर करके लेना है। तो उसके लिए व्हील्स मतलब डब्ल्यू लेने के लिए कहा है प्रोग्राम में, तो उसी तरह से हम करेंगे, जिस तरह से कहा है उसी तरह से हमें करना है। तो उसके बाद यहाँ पर भी हम सिंपल सा मैसेज देते हैं, एंटर द नंबर ऑफ व्हील्स। आप यहाँ पर मैसेज ना दो तो ही चलेगा, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने नहीं दिया, लेकिन आपको पता चलने के लिए मैं यहाँ पर मैसेज दे रहा हूँ। उसके बाद हमें कंस्टेंट दिए हैं, तो कंस्टेंट क्या दिए हैं, तो यहाँ पर देखिए, मैं फिर से आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, तो क्या करना है, टू से व्हीकल ज़्यादा होनी चाहिए, उसके बाद टू से डिवाइड होनी चाहिए, और ये व्हील्स मतलब व्हीकल स्मॉलर होनी चाहिए व्हीकल से, मतलब गाड़ियाँ की संख्या कम होनी चाहिए उनके टायर से। तो यहाँ पर हम वही कंस्टेंट लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट कंस्टेंट है टू स्मॉलर देन और इक्वल टू व्हील्स। उसके बाद यहाँ पर एंड देंगे, क्योंकि अगला भी कंस्टेंट चेक करना है, यहाँ पर एंड देंगे क्योंकि सभी कंस्टेंट चेक करना चाहिए। उसके बाद ये व्हीकल की संख्या सम होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए, सॉरी। यहाँ पर इवन चेक करने के लिए मॉड टू एग्जैक्ट इक्वल टू 0 करेंगे। उसके बाद एंड, और एक कंस्टेंट दिया है उन्होंने, तो वो दिया है व्हीकल की संख्या व्हील से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम यही कंस्टेंट चेक करेंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर वन वेरिएबल लेते एक्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे अब,
हम टू व्हीलर की संख्या फाइंड करेंगे फर्स्टली। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर वन फॉर्मूला भी हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ये भी देखेंगे। उसके बाद फॉर्मूला के अलावा और फॉर लूप को यूज करके हम किस तरह से फाइंड करेंगे वो भी देखेंगे। तो पहले हम फॉर्मूला से देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, v इंटू 4 करेंगे, जिससे फोर व्हीलर मतलब 4 टाइम हो जाएगा व्हीकल्स, और उसमें से हम हमारे व्हील्स को माइनस कर देंगे, मतलब टोटल जितने व्हील्स है, और उसके बाद हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये x है जो टू व्हीलर की संख्या निकल के आएगी। किस तरह से, ये हम यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए, हम पहला इनपुट क्या लेंगे, व्हीकल, मतलब v की वैल्यू 200 लेंगे। तो हमने 200 और उसके बाद क्या लिया है, 540 लिया है। तो यहाँ पर प्रोग्राम में आ जाती है फिर से। तो यहाँ पर देखिए क्या किया है, v इंटू 4 किया है, तो क्या होगा, 200 इंटू 4 हो जाएगा, मतलब 800 आ जाएगा। उसमें सा व्हीकल की वैल्यू कितनी ली थी, 540 ली थी। तो यहाँ पर मैं कमेंट लाइन देके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 200 इंटू 4 किया जाएगा, तो यहाँ पर 800 आ जाएगा, जिसमें से हम व्हीकल की संख्या माइनस कर रहे हैं। तो उसकी संख्या थी 540, ये माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 260। तो इसको हम फिर 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो इसकी वैल्यू आएगी 130। तो ये वैल्यू किसकी है, तो टू व्हीलर की है। चाहे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए। तो इस तरह से हमने टू व्हीलर की वैल्यू निकाल ली है। तो यहाँ पर हम नीचे हम असाइन कर देते हैं। अब हम यहाँ पर टी डब्ल्यू लेते हैं, उन्होंने कहा है उसी तरह एक्स लेते हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये टू व्हीलर की संख्या मतलब निकालिए। अब हम फोर व्हीलर की कैसे निकालेंगे, ये आप सोच रहे होंगे। तो यहाँ पर आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, सिर्फ जितने हमने गाड़ियाँ की संख्या हमने वी में एंटर किए, तो वी माइनस टू व्हीलर की संख्या निकाल देंगे, तो बचेगा क्या, फोर व्हीलर की संख्या। तो बस ये तो प्रिंट करना है हमें, तो यही हम प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पर हमें मैसेज भी देना है, सिर्फ टू व्हीलर के लिए टी डब्ल्यू। तो यहाँ पर इज इक्वल टू यूज किया है, क्या देते हैं यहाँ पर, इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें प्रिंट करना है हमारा आउटपुट। तो उसी तरह से हम प्रिंट कर देते हैं। तो यहाँ पर इज इक्वल टू हमारी वैल्यू है टी डब्ल्यू में ही है, उसके बाद कॉमा। तो यहाँ पर इधर स्पेस देंगे हम, और यहाँ पर क्या करना है, फोर व्हीलर के लिए है एफ डब्ल्यू, और यहाँ पर कॉमा देकर हमारा एफ डब्ल्यू में ही वैल्यू है। तो ये प्रिंट हो गया। तो ऊपर का कंस्ट्रेंट यहाँ पर देखिए, ये 2 से स्मॉलर ना हुआ, या इवन नंबर ना हुआ, या व्हीकल की संख्या ज़्यादा हो गई, तो यहाँ पर हमें इनवैलिड मैसेज भी तो प्रिंट करना है। तो यहाँ पर हम इल्स, और यहाँ पर प्रिंट कर देंगे इनवैलिड इनपुट। तो यहाँ पर इस तरह से मैसेज देते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसे रन करेंगे और क्या। तो यहाँ पर मैं थोड़ा जूम करता हूँ। तो यहाँ पर एक एंटर द नंबर ऑफ व्हीकल्स, तो व्हीकल की संख्या उन्होंने क्या कहा है, 200 एंटर करने के। तो 200 एंटर करते हैं। उसके बाद व्हील्स की संख्या कितनी एंटर करने के लिए कहा है, 540। तो आउटपुट आ गया, देखिए यहाँ पर टू व्हीलर की संख्या 130 और फोर व्हीलर की संख्या 70। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यही आउटपुट आ गया है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो यही इन्होंने और कौन सी भी टेस्ट केस नहीं दिए है चेक करने के लिए, इतना ही दिया था प्रोग्राम में। तो और एक बार हम इसको रन करते हैं और अनदर वैल्यू एंटर करते हैं। यहाँ पर हम एंटर करेंगे 1000, और यहाँ पर क्या कर देते हैं, हम एंटर करेंगे 400। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा वैल्यू एंटर करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने कंस्टेंट दिया है वहाँ पर। तो यहाँ पर देख लेते हैं 400 एंटर करके। तो यहाँ पर देखिए इनवैलिड इनपुट आ गया। तो यहाँ पर हम फिर से ठीक से एंटर करते हैं। तो यहाँ पर हम हमारी गाड़ी की संख्या 400 एंटर करेंगे। उसके बाद पहिए कितने, तो 1000 एंटर करेंगे। तो यहाँ पर डाटा आ जाएगा आपकी, इसमें से टू व्हीलर कितनी है, फोर व्हीलर कितनी है। तो यहाँ पर देखिए हमारे टू व्हीलर 300 है और हमारे फोर व्हीलर 100 है। इस तरह से आउटपुट आ गया। तो अब हम ये फॉर्मूला से कर लिया। तो अब हमें क्या करना है, तो अब हमें फॉर लूप से चेक करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो वही करते हैं। तो इसको मैं कमेंट ला देता हूँ सिर्फ। तो यहाँ पर नीचे क्या कर लेते हैं हम, हमारा स्टार्ट कर, या तो इसे निकाल ही देते हैं, आपको कंफ्यूजन ही ना हो। तो यहाँ पर हम फॉर लूप लेते हैं, फॉर आई इन रेंज। तो इस रेंज फंक्शन में हम क्या लेंगे, 1 से लेकर हमारी गाड़ी की संख्या किस में है, व्हील्स में, मतलब वी में है। तो यहाँ पर +1 करेंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इस फॉर लूप में -1 हो जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर कंडीशन चेक करेंगे। यहाँ पर पहले हम t इज इक्वल टू, तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर हमें क्या करना है, i इंटू 4 करेंगे। उसके बाद प्लस v माइनस i। ये क्या इसलिए कर रहा हूँ, ये आपको दिखा बाद में समझाऊंगा, पहले देख लीजिए। इंटू 2 करेंगे यहाँ पर। तो इसको भी हम स्पेशली ब्रैकेट देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पर कंडीशन चेक करेंगे, इफ t एग्जैक्ट इज इक्वल टू v। तो इससे क्या होगा, इस यहाँ पर जो मैंने लिया है, ये किस लिए लिया है,
क्योंकि आप मतलब फॉर लूप से यहाँ पर आई में जो वैल्यू आएगी उसका 4 टाइम किया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर वी में से उतना माइनस किया जाएगा और इंटू 2 किया जाएगा। तो इससे क्या होगा, टोटल व्हीकल्स कितने हैं इसकी संख्या निकल के आएगी, मतलब टोटल व्हीकल कितना ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपके व्हीकल निकल आ जाने से आपको स्पेशली ये प्रिंट करने को आ जाएगा, मतलब आपके टू व्हीलर और फोर व्हीलर की वैल्यू निकल के आएगी। तो यहाँ पर मैं सीधे से आपको दिखा देता हूँ तभी आपको समझ आएगा। तो यहाँ पर हमें क्या प्रिंट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमें वी माइनस आई करना पड़ेगा और यहाँ पर आई करेंगे। तो इसको हम अब रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें ब्रेक देना है क्योंकि वैल्यू प्रिंट होती जाएगी। तो यहाँ पर फाइंड करने के बाद मतलब वो हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो जाने के बाद हमें क्या करना है, तो हमें हमारा फॉर लूप रोक देना है। तो इसको रन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं जूम करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमारे व्हीकल्स कितने हैं, 200। उसके बाद व्हील्स कितने हैं, मतलब पहिए कितने हैं, तो 540 है। तो यहाँ पर देखिए यही हमारा आउटपुट आना चाहिए था, वही आ गया है। तो यहाँ पर प्रोग्राम में आ जाइए अब। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर लूप हमारा हम वैल्यू कितने एंटर कर रहे हैं, तो 200 एंटर करें। तो यहाँ पर क्या होगा, फॉर लूप हमारा 1 से लेकर 200 तक घूमेगा। तो यहाँ पर घूमते घूमते आई में वैल्यू क्या आ जाएगी, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू आ जाएगी। मतलब यहाँ पर देखिए पहले वैल्यू आएगी 1 इंटू 4 करेगा, फिर यहाँ पर क्या करेगा, वी माइनस कर देगा, मतलब 199 और उससे इंटू 2 करेगा तो क्या होगा 398 आएगा और फिर ये मिला देगा। तो कितना हो गया, 402 हो गया। तो यहाँ पर इतनी संख्या है क्या, नहीं है, तो इसे फॉल्स हो जाएगा। फिर ऐसे घूमते घूमते ही यहाँ पर क्या आ जाएगी, 70 वैल्यू आ जाएगी आई में, क्योंकि हमारा फॉर लूप 200 तक घूमेगा। फिर यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, 70 तो आएगी। तो 70 इंटू 4 कितना हो जाएगा, तो वह 210 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर वी माइनस आई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 130 आ जाएगा। और इंटू 2 किया है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर 70 निकाल दो तो 130 रहेगा, उसका डबल कर दोगे तो 200 कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और इन दोनों को मिला दोगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पर मैं लिख के दिखाता हूँ, मतलब यहाँ पर कमेंट लाइक के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर 70 इंटू 4 हो जाएगा तो कितने आ जाएगा, यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 280 आ जाएगी। इतना तो समझ आ गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर वी माइनस आए तो यहाँ पर 200 में से 70 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 130। तो इसको इंटू क्या किया है, 2 किया है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 260 आ जाएगा। और इन दोनों को मिला दोगे तो क्या आउटपुट आएगा हमारा फाइनली, 540। मतलब क्या आ गया, हमारे टोटल पहिए आ गए, मतलब हमारी वैल्यू मैच हो गई सेकंड वैल्यू से। यहाँ पर देखिए, और ऐसा हो जाने से क्या हुआ, तो हमारे टू व्हीलर वैल्यू और फोर व्हीलर की वैल्यू निकल आ गई। मतलब आई की वैल्यू क्या थी, 70 और यहाँ पर 130, यही प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरह से आप फॉर लूप को भी यूज़ करके कर सकते हैं, या तो आप सीधा सा वो फॉर्मूला समझ आ जाए तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो आप चाहते हैं तो कमेंट जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।